So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Krishnakant here. This is my new lecture of Python series. So इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के लूप के बारे में कि व्हाट इज़ लूप, वाई लूप यूज़ एंड फॉर लूप की बारे यूज़ बात करेंगे, अपन वाइल लूप के बारे में बात करेंगे एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड पास के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें रियल लाइफ मिनी एग्जांपल्स भी यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम जो रियल लाइफ में यूज़ करते हैं लूप्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है लूप्स होते क्या हैं, व्हाट इज़ लूप्स। तो लूप्स एक्सक्यूज़ मी तो लूप्स होते हैं इफ़ यू आर मतलब अगर आप लोगों को कोई ऐसा काम करना है जो बार बार रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। सपोज़ करो मतलब आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो बार बार रिपीट कर रहे हो आप लोग। अगर छोटा काम मतलब कर लोगे, आप एग्जाम के थ्रू समझते हैं। मान लो मुझे कुछ प्रिंट करना है, मुझे कुछ प्रिंट करना है, मान लो मुझे करना है प्रिंट राम, प्रिंट करना है, कर लिया। अब मुझे करना है प्रिंट लखन, मतलब प्रिंट राम करना है 10 बार। तो मैं आराम से 10 बार प्रिंट कर लूँगा, लिख के 1 1 1 10 बार कर लूँगा। सपोज़ करो मुझे यही नाम 1000 बार लिखना पड़े। दिस इज एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, नॉट अ रियल लाइफ। तो कैसे करेंगे अपन, इसमें आता है यूज़ करते हैं अपन लूप का। अपन कुछ नहीं करेंगे, इसमें लूप लगाएंगे, 1 से 2 लाइन लिखेंगे और हमें 1000 बार ये लूप लिख के दे देगा अगेन अगेन रिपीट करके। हमें देना पड़ेगा कि इनिशियल स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। तो ये हो गया, यूज हो गया भाई का। इसमें 2 तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप एंड वाइल लूप। ओके, उसके बाद हम लूप जब पढ़ते हैं तो उसमें एक ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेट बनाते हैं, हम वो भी पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लूप, तो लूप लेट्स योर कोड रिपीट टास्क, यानी टास्क को रिपीट करता है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इसलिए यूज करते हैं। तो ये हमारा जो रन एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि अगर आपके एक नंबर है, जैसे हमें कुछ नंबर है, जैसे मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, मतलब सॉरी 1 से लेके 10 तक मुझे नंबर प्रिंट करना है, 1 2 3 4 ऐसे अप टू 10 तक। तो मैं मैनुअली कर लूँगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, मैं कर लूँगा। सपोज़ करो मुझे 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। 1000 तो बहुत चलो सिंपल हो गया, कोई कर भी लेंगे। मुझे सपोज़ करो 1 से लेके 1000 तक के नंबर का स्क्वायर करना है और फिर उसको ऐड करना है, वो चीज़ें कैसे करेंगे, तब प्रॉब्लम आती है। तब हम यूज करते हैं लूप का। तो फिर हम यही समझने वाले हैं आज कि किस तरीके से हम यूज करते हैं सब चीज़ों को। तो इसको एज कर ले थोड़ा सा। लूप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवेयर, क्योंकि हम जहाँ भी यूज करेंगे तो लूप हर जगह काम आने वाला है। तो लूप अच्छे से समझ लेना प्लीज़ एक बार, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आगे तो किस तरीके से यूज करते हैं लूप। तो लूप में क्या करते हैं, अगर हमें कुछ मान लो प्रिंट करना, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना, तो किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे फॉर आई, कुछ भी लिख सकते हो, आई इनिशियल होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, इन रेंज, रेंज और रेंज मान लो 10 है, हमें 10 तक लेना है 10, और ये दो सेलिंग कोमल लगाते हैं। उसके बाद प्रिंट, और कुछ भी ले सकते हैं, आई ले सकते हो और आई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई अब 10 और प्रिंट हो गया। चलिए अपन प्रैक्टिस करके देखते हैं इसमें, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग सो नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और कर देता हूँ। अब हमें क्या करके देखना है कि हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर का प्रिंट करना है। हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज 10, 10 ही लिया था ना हमने पहले। मुझे ये शो कर रहा है ऑटोमेटिक, पर ऐसे हमें शो नहीं करूँ, मैं मैनुअली लिखूँगा। और इसमें देंगे हम आई, 1 से लेके 10 तक हमें नंबर प्रिंट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी 0 से लेके हमें 9 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम 10 रेंज 10 देना है, लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होगा इसमें। इट्स टेक सम टाइम, लेट्स डोंट वरी। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब समझना है लूप थ्रू लिस्ट। अब लिस्ट आप लोगों ने अभी मैं पढ़ाई नहीं आपको, अभी आपके जो डेटा वेरिएबल होते हैं, डेटा वेरिएबल मैंने कुछ आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, डेटा टाइप नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसमें एक लिस्ट नहीं पढ़ाया मैंने आपको, टपल नहीं पढ़ाया आपको, एंड डिक्शनरी नहीं पढ़ाया आपको। ये हम चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि टपल क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए आप लोग, फॉर लूप लगाया मैंने, इंट रेंज 1 to 10 एंड प्रिंट दिस। सपोज करो मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज मुझे 5 तक जाना है इसमें, 0 से लेके 5 तक जाएगा इसमें, एंड प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट सॉरी इसमें यह लगाना पड़ेगा हमें कॉमा, और मुझे प्रिंट करना है आई का स्क्वायर, यानी कि
आई इंटू आई, दिस बूम। वन का जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, एंड टू का स्क्वायर फोर, एंड थ्री का स्क्वायर नाइन, एंड फोर का स्क्वायर 16। इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा सारी थिंग। अब हम इस तरीके से एक से लेकर 1000 तक भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि सपोज करो मुझे कुछ लिस्ट दी है, एक लिस्ट दी है, उसमें मुझे वन बाई वन किसी चीज़ को इटरेट करना है, उसको रन करना है। किस तरीके से करेंगे? तो हमें इस तरीके से एक फ्रूट का दे जाएगा जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी एंड पपाया, इससे बहुत सारे फ्रूट्स होंगे। हम चाहते हैं कि वन बाई वन फ्रूट्स हमें शो होने लगे। तो किस तरीके से करेंगे? वहाँ भी हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। हम वहाँ कैसे करेंगे? फ्रूट्स तो क्या, जो हमारे जो वेरिएबल में हमारे जो सारे वेरिएबल स्टोर हैं वो लेंगे हम रेंज के थ्रू, एंड फ्रूट्स होगा इससे यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। किस तरीके से? फॉर यहाँ पे हम कुछ आई ले लें या कुछ भी ना फ्रूट करना लगते हैं। यहाँ फ्रूट्स से तो कुछ भी ले सकते हैं। फ्रूट्स ये इनिशियल होता है, हमें जो कुछ लेना है फ्रूट्स लेंगे, इन फ्रूट्स, ठीक है। और प्रिंट करेंगे क्या? इसमें हम ये प्रिंट कर देंगे जो भी यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रूट, ओके। तो चलिए करके देखते हैं कैसे करने वाला है। सपोज हमारे पास एक फ्रूट्स का वेरिएबल है जिसमें बहुत सारी फ्रूट्स एडेड हैं, जिसमें फ्रूट्स है हमारे पास, एंड FRUIT फ्रूट्स एक टपल है, एंड हम इसमें डिक्शनरी देने वाले हैं, ओके। तो पहले देंगे हम एप्पल देने वाले हैं, इसके बाद हम देने वाले हैं बनाना, एंड उसके बाद देने वाले हैं हम चेरी, एंड इसका देने हम ये पपाया। स्ट्रिंग है तो हमें इसको स्ट्रिंग कॉलम लगाना पड़ेगा इसमें। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा नंबर हम चाहते हैं वन बाई वन हमें प्रिंट हो जाए, एप्पल, बनाना, चेरी एंड क्या बोलते हैं इसको, पपाया, ठीक है। तो हम किस तरीके से लूप यूज़ करेंगे इसमें हम लगाएंगे फॉर, इसमें हम आई लेके कुछ ले सकते हैं, फ्रूट ले लेंगे, फ्रूट हमें शो भी हो रहा है लेकिन हम खुद से मैनुअली करेंगे, हम नहीं मानेंगे। एंड इसमें आएगा फ्रूट्स, जो भी हमारा इस डेटा टाइप का नाम होगा वो ले लेंगे यहाँ पे फ्रूट्स, यहाँ पे कॉलर लगाएंगे, एंड प्रिंट फ्रूट जो हमने यहाँ पे नाम लिया वही ले लेंगे हम। तो ये प्रिंट गलत हो गया इसलिए हमें शो कर रहा है प्रिंट, और ये शो कर देंगे। अब हमें एप्पल, बनाना, चेरी एंड पपाया शो हो जाएगा वन बाई वन। तो आई थिंक आप लोग लिस्ट में किस तरीके से यूज करते हैं लूप, आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वाइल लूप कहाँ यूज करते हैं। वाइल लूप हम उस जगह यूज़ करते हैं जिस जगह हमें कंडीशन, मतलब हमें उसका फाइनल जो हमारा रेंज होती है वो हमें पता नहीं होती। सपोज़ करो हमें कुछ नंबर ऐसा लेना है कि मान लो हमें उसकी रेंज नहीं पता। अभी तक फॉर लूप में क्या था कि हमें पता था कि 1 से लेके हमें 10 तक प्रिंट करना है, 1 से लेके 1000 तक हमें प्रिंट करना है। बट हमें वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि वो कंडीशन कहाँ तक जाने वाली है। तो इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट लगा देते हैं कि जिस जगह हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वहाँ पे हम एक लूप ख़त्म हो जाएगा हमारा। सपोज़ को समझाते हैं आप लोगों को। तो सपोज़ करिए मैंने रिपीट अनटिल कंडीशन बिकम अ फॉल्स, जब तक कंडीशन हमारा फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। तो हमने एक कंडीशन लगाई कि हमारा जो काउंट स्टार्ट होने वाला है वो 1 से स्टार्ट होगा, एंड वाइल काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 5, अगर हमारा 5 से कम जब तक 5 से कम रहता है तब तक प्रिंट होता रहे। 5 से जैसे ही आगे बढ़ता है हमारा आउट, हम प्रिंट करना फॉल्स हो जाए कंडीशन, और कंडीशन यानी वही हमारा टारगेट होगा और सारी चीज़ें प्रिंट हो जाए हमें। और हम उसके बाद 1 बाई 1 बढ़ाने वाले हैं इसमें, प्रिंट मतलब आगे बढ़ता जाएगा, काउंट प्लस प्लस होगा। तो अभी तक आप लोग समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें पहले इनिशियल स्टेट देता है, इनिशियलाइज करना था किसी को। तो मैंने काउंट लिखा, काउंट इक्वल्स टू 1 स्टोर कर लिया, ठीक है। इसमें उसके बाद हमने इसमें वाइल लूप लगाया इसमें, और हम लगाते चाहते हैं कि कोई काउंट नंबर हो, काउंट ही है, काउंट एंड इज लेस देन इक्वल टू 5। आप लोग बोल रहे हैं कि वही जो आप एग्जांपल ले रहे हो भैया यहीं पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा। जैसे आप ये मेरा जुपिटर जो गूगल खोला है मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एंड काउंट, काउंट एंड अब काउंट को इंक्रीमेंट करना है 1 बाई 1, काउंट प्लस इक्वल टू 1। आई थिंक रन हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे अगर 10 दूंगा तो 1 से लेके 10 तक इक्वल टू लगाया तो 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को पता चलेगा वाइल लूप और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ।
वाई सो नॉट शोइंग, जस्ट गाइस। ठीक है, तो मैक्सिमम ना बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया हमें ये बताइए कि वाइल लूप एंड इसमें डिफरेंस क्या होता है। फॉर लूप एंड वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वाइल लूप में हमें कंडीशन स्टेट मतलब हमें इनिशियल स्टेज, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पता होता है। बट वाइल लूप में क्या होता है, हमें फाइनल स्टेज नहीं पता होता, फाइनली हमारा फाइनल रेंज क्या होने वाली है हमें ये पता नहीं होता है। तो हम इसमें क्या है कंडीशन लगा देते हैं, क्या लगाते थे कंडीशन, और जिस जगह हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है वहीं हम लूप के बाहर जाते हैं, यानी कि वाइल लूप से एग्जिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एग्जिट। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, जैसे हमने यहाँ पे लगाया कि जहाँ पर भी हमारा जो क्या बोलते हैं 10 से कम होगा फॉल्स होगी कंडीशन, वहाँ पे हम एक लूप से बाहर हो जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं ब्रेक और स्किपिंग, स्किप के बारे में कि ये स्किप कैसे काम करते हैं। तो सपोज़ करिए कि हमें एक नंबर है, हम चाहते हैं 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं इसमें से कोई एक नंबर प्रिंट ना हो, यानी कि मान लो कुछ 7 प्रिंट ना हो। ठीक है, या फिर कोई नंबर 7 के आगे प्रिंट ना हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं इसको। तो इसमें लगाते हैं फॉर नम यानी कुछ भी ले सकते हो, और नंबर यानी कुछ भी, आई ले लिया मैंने, आई लिया था पिछले बार, यहाँ पे नंबर भी ले सकते हो आप। इन रेंज 1 to 6, यानी 1 से लेकर 6 तक जाने वाला है। इफ़ नम इक्वल टू 3 आता है तो ब्रेक हो जाए, यानी जब 3 आए तो यानी लूप रुक जाए वहीं पे। ठीक है, ये होता है ब्रेक। एंड कंटिन्यू क्या होता है, फॉर लूप नंबर रेंज 1 से 6 तक जाएंगे हम लोग, और नंबर जैसे 3 आता है तो 3 को छोड़कर, ठीक है, उसको आगे बढ़ जाए। मान लो हमें चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक हमारा नंबर प्रिंट हो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि 10 तक प्रिंट होने वाला था, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 3 आए उसके बाद प्रिंट आगे ना हो, रुक जाए। ठीक है, स्टॉप हो जाए, ये होता है स्टॉप ब्रेक, ब्रेक लग जाए यानी कि। उसके बाद कंटिन्यू ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 7 तक जाए, और 7 को छोड़कर फिर 8 9 10 प्रिंट होने लगे, यानी कि 1 से लेके 6 तक प्रिंट हो, और फिर उसके बाद 7 को छोड़ दे और 8 9 प्रिंट होने लगे। तो हम करते हैं कंटिन्यू का प्रयोग। ठीक है, तो ये जैसे आप देख पा रहे हो स्टॉप लूप कम्प्लीटली। इसके बाद आगे नहीं, जैसे 3 आएगा और स्टॉप हो जाएगा लूप। इसके बाद एक इसमें क्या है कंटिन्यू, यानी कि जैसे 3 आएगा उसके बाद 3 को छोड़ देगा एंड उसके आगे कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। आप थोड़े प्रैक्टिस करके समझते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सपोज तो मुझे हटाना पड़ेगा आई थिंक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लाइन ऐड कर लेते हैं इसमें। इसमें हम चाहते हैं 1 से लेके 6 तक कोई नंबर प्रिंट हो, यानी कि फॉर लूप लगाया हमने, एंड हम आई लेते हैं ओनली, हमें आई को ज़्यादा पसंद है, आई लेते हैं। आई इन रेंज 1 to 6 तक प्रिंट होने वाला है। एंड हम इसमें कंडीशन लगाते हैं इफ़ आई इक्वल टू 3, एंड ये हो गया। और प्रिंट करेंगे क्या, हम प्रिंट नंबर को प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई करने वाले हैं प्रिंट। एंड जैसे ही हमारा नंबर प्रिंट हो 3, स्किप कर जाएंगे हम। कंडीशन यही लगाएंगे क्या, हाँ यही लगा देंगे। जैसे हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा नंबर 3 आए वहीं हम स्किप कर जाएं, ब्रेक लगा देंगे इसमें। ठीक है, और ब्रेक सिंपल लगा देंगे बस। कंटिन्यू रन करते हैं इसको, क्या होता है। तो 1 से लेके 1 2 प्रिंट होगा। एरर आ रहा है इसमें, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन ही लगाया है इसको। प्रिंट आई तो प्रिंट होना चाहिए ना यार, इसमें नम रेंज इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते आई थिंक। वाई शोइंग दिस प्रॉब्लम। रेंज 1 to 6 लिए मैंने, इफ़ नंबर इक्वल्स टू 3
एंड i3, चलो वो ले लेते हैं। इसमें ब्रेक लिया मैंने एंड नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए इसमें। थोड़ा देखते हैं क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है। सपोज करो मैं 10 ही ले लेता हूँ यहाँ पर, सीधे 10 ले लिया मैंने। अब प्रिंट करके देखते हैं। वाई फेसिंग दिस प्रॉब्लम, आई एम नॉट अंडरस्टैंड। रिफ्रेश करके देखते हैं, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें।